हेलो एवरीवन। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ना सक्सेस का अपना अलग ही महत्व होता है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी पाना चाहता है, उसमें वो सफलता प्राप्त करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसकी वो पहली सफलता ही उसके लिए ज़िंदगी की आखिरी सफलता बन जाती है, सिर्फ उसकी कुछ गलतियों की वजह से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई सफलता मिली है तो बेशक आप उसे इंजॉय करें, उसे जो है लोगों के साथ शेयर करें, उसमें खुश हों, लेकिन कभी भी उसका घमंड अपने सर पर ना आने दें। क्योंकि कई बार अपनी ईगो की वजह से आदमी पहली सक्सेस पर ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसको लगता है कि जैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है और अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सक्सेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक स्टेप है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने एक स्टेप क्रॉस कर लिया तो अब हमारे लिए सारे स्टेप ख़त्म हो गए, सब हमने एक साथ अचीव कर लिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक सीढ़ी की तरह है जो जिसमें हम अपने अनुभवों से डे बाय डे एक नई सफलता को हासिल करते जाते हैं। तो अगर आपने कोई सफलता हासिल की है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सफलता को मेंटेन रखें, है ना। आगे और भी ग्रो करें, डे बाय डे एक नई सफलता आपके चरणों में आकर गिरे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज जो बात करने वाली हूँ मैं, वो इस बात पर है कि कई बार जो है हमारी सक्सेस ही हमारी असफलता का कारण बन जाती है। तो इसलिए हम कुछ बातों का ध्यान अपने जीवन में ज़रूर रखें कि अगर हमें कोई सफलता मिली है तो हम कभी भी उसको अपने सर पे ना चढ़ने दें कि कहीं वो हमारी आखिरी सफलता ना बन जाए, बल्कि हम उन सफलताओं से सीखें कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने उन चीज़ों को अचीव किया, उस मंजिल को पाया है, और आगे हमें किन गलतियों का ध्यान रखना है। क्योंकि उस सफलता की जर्नी में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100% सारे काम सही किए होंगे, कुछ काम गलत भी किए होंगे, कभी कभी आप डगमगाए भी होंगे, है ना। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निगेटिव रूप में आई होंगी, आपने उन्हें संभाला होगा। तो आपको उस जर्नी से बहुत सारी चीज़ों को सोचना, समझना और सीखना है, ताकि वो जो है आपकी सीढ़ी बन जाए और आप डे बाय डे एक नई सफलता के मुकाम को हासिल करें अपने जीवन में, है ना। तो उसके लिए जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको हमेशा कमिटेड रहना है। मतलब किसी भी काम की जिम्मेदारी अगर आप ले रहे हैं तो आपको उस काम को हमेशा समय पर पूरा करना है। इतनी ईगो ना आने दें, अरे ठीक है यार कर देंगे, क्या है, ठीक है कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नहीं। अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस समय के लिए लिए है, जितने समय में पूरा करने का आपने प्रॉमिस किया है, उसको उतने समय में पूरा करके आप अच्छी तरीके से उस पर्सन को दें। जो भी जिम्मेदारी आपने ली है उसको हमेशा पूरा करें समय पर। आज की चीज़ कल पर, कल की चीज़ परसों पर कभी नहीं टालें, क्योंकि यही चीज़ है जो आपका इम्प्रेशन ख़राब कर देगी और लोग आपसे कतराने लगेंगे अपना काम करवाने में, या आपसे अपनी बात मनवाने में। उनको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत ही डे बाय डे एक दूसरे पे टालता है या बहुत घमंडी है, तो इसलिए लोग धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आप कमिटमेंट देते हैं किसी को, उसको पूरा करिए और समय पर पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि आज दिया और आप महीने भर तक सो रहे हैं और फिर अचानक एक दिन आपने जाके उसको वापस कर दिया, नहीं। आपने जिस टाइम के लिए जो भी कमिटमेंट दिया है उसको आप समय पर पूरा करिए। ऊपर से जो भी आपने अपनी जर्नी में सीखा है, क्योंकि जो भी सफलता आपने अचीव की है उसकी अपनी एक जर्नी रही होगी, जिसमें आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। तो आप उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों से, जो भी परिस्थितियाँ आपके बीच में आई, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे उस सारी जर्नी में, तो आपको उस हर बात से कुछ ना कुछ सीखना है और उस सीख को अपने आगे के जीवन में, अपने आगे के कामों में लगाना है ना।
ताकि वो जो भी अगर आपसे कभी कोई गलतियां हुई हों जिनकी वजह से आपको उतार चढ़ाव देखने पड़े हों, वो गलतियां दोबारा आपसे ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी जर्नी आपकी रही है उससे आप सीखें हमेशा, है ना। ये नहीं कि आज सफल हो गए तो पीछे का सब कुछ भूल के आपने उसको ज़ीरो कर दिया, नहीं। जो भी चीज़ें आपने उसमें सीखी हैं, जो भी हार्डशिप आपके साथ आई हैं, जो भी परेशानियां आई हैं, आपको उन सब से लर्न करना है और ऐसी कोशिश करनी है कि आगे जब भी आप काम करें, आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहें, तो उसमें उस तरीके की परेशानियां आपको फेस ना करनी पड़े। एक जो चीज़ होती है कि हर व्यक्ति का ना काम करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग जो काम करते हैं ना, वो इतने टेंशन में आके करते हैं कि उनके लिए वो छोटा सा काम भी एकदम बड़ा सा हो जाता है ना। जो कोई उस व्यक्ति को काम करते हुए देख रहा होता है, जो भी उसकी बातें सुन रहा होता है, उसको भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा मतलब ये काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि आप खुद भी प्रेशर में रहते हैं और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको परेशानी फेस करनी पड़ती है ना। कई बार तो लोग आपकी हालत देखकर ही आपको काम देने से कतराते हैं। तो इसलिए आप हर काम को ना पहले बहुत ही शांत दिमाग से उसके बारे में सोचें जो भी आप करने जा रहे हैं, और उसको कोशिश करें कि फन वे में करें। मतलब हंसी खुशी की, ठीक है, काम एक पार्ट है लाइफ का और जो अभी आपको करना है तो आप उसको लाइट मूड में करें। क्योंकि अगर आप प्रेशर में आके करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे सकता है, टेंशन दे सकता है। तो आप उस चीज़ को सोचें, समझें और बहुत ही आराम से समझदारी के साथ करें, तो वो काम कभी भी आपके पास प्रेशर बनकर नहीं रहेगा, आपको परेशानी में नहीं डालेगा, है ना। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं, है ना, और आ रहे हैं आगे, उनको एक्सेप्ट करें, उनसे घबरा के भागे नहीं। क्योंकि अक्सर कर लोगों के लिए ये एक चीज़ होती है कि जैसे ही कोई नया चैलेंज आता है वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो वो पहले स्टेप पे ही जब मना कर देते हैं ना, तो वो उसके लिए कोई कोशिश करते ही नहीं है। तो अगर 2-4 बार भी आपने अपने चैलेंजेस को इग्नोर किया, क्योंकि ठीक है अभी हमें इतना तो मिल ही चुका है, तो कोई अर्जेंसी नहीं है कि हमें ये लेना ही लेना है, तो अगर आपने ये माइंडसेट रखा ना, तो आप एक टाइम पे ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पे लोग आपको चैलेंज देना ही बंद कर देंगे। तो आप अपनी उस सफलता को ऐसे सीढ़ी बनाइए आगे बढ़ने की, ना कि उसको एक खंबा बना लीजिए कि या दीवार बना लीजिए कि जिसके आगे आप जा ही नहीं पा रहे हैं। आप ये सोचिए कि अरे ठीक है, मतलब अब तो हमने एक चीज गोल तो अचीव कर ही लिया है, तो क्या जरूरत है इतना हैक्टिक लेने की या इतना चैलेंज लेने की। नहीं, चैलेंज लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करना सीखें कि नहीं, अगर कोई चीज़ हमने की है तो हमें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम हंसी खुशी पूरा करें, ना कि टेंशन में आके, प्रेशर में आके उस तरीके से, या फिर हम उन्हें ले ही नहीं। तो ये जो है जीवन का सार नहीं है। हमें चैलेंजेस को लेना भी पड़ता है और उनको पूरा भी करना पड़ता है ना। और हमेशा अपनी जो भी चीज़ें रही होती हैं उसको ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम दूर कैसे करें। हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करिए कि हम उन्हें दूर कैसे करें। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें उनसे कैसे फाइट करना है, कैसे हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जब आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होने लग जाती हैं, तो हम कई बार अपने गोल को भूल जाते हैं या भटकने लग जाते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो अ, हमारे हाथ से कई बार निकल जाती हैं। क्योंकि चैलेंज जो है वो हर एक की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि आप ये देखो
क्योंकि जैसे नॉर्मल लाइफ में भी आप न्यूज़ में पढ़ते होगे या देखते होगे कि आज रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, आज जो है कोई टैक्सी चलाने वाले की बेटी मेडिकल में आ गई, डॉक्टर बन गई। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं उनके बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्योंकि वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है और उसके लिए हमें एफर्ट डालना है, तो वो दिन रात एक कर देते हैं उन चीज़ों को अचीव करने में। और वहीं जो है ऐसे फैमिली के बच्चे जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ पॉसिबल होता है, वो रीज़न ही ढूंढते रह जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे या हम कैसे नहीं कर पा रहे। हम तो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश की वो जो लिमिट है वो बहुत ही छोटी होती है, और उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए आपको एक स्पेशल चैलेंज वाली जो पावर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तब आप उस बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं, सक्सेस तक पहुंचते हैं। तो वही वाली चीज़ जो है लाइफ में काम करने के ऊपर भी होती है, सक्सेस के ऊपर भी होती है, कि कई बार जब एक बार सक्सेस मिल गई तो हम जो चैलेंज लेना जो है वो छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, और जहां हम चैलेंज लेना छोड़ देते हैं वहीं पर सफलता हमारे लिए ब्लॉक हो जाती है। हम सफलता की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि एक जगह पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें अपने चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करना है ना, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और हमें आगे बढ़ना है। और हमेशा जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपको उनको एक लाइफ लर्निंग की तरह लेते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, है ना। तो और उसके बाद क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप ना निगेटिव ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि वो बार बार ना निगेटिव चीज़ों में ही घूमते रह जाते हैं, उसी लूप में फंसे रह जाते हैं। जैसे किसी ने कोई सफलता हासिल की तो वो आदमी बार बार सफलता कैसे हासिल की, क्या क्या आपने किया, उस चीज़ को भूल के क्या क्या आपको परेशानी आई उसका ही रोना रोता रह जाता है। अरे आपको रोने की जरूरत नहीं है, जो परेशानियां आई तभी आपने उनको उनके साथ फाइट करके तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर वो परेशानियां नहीं आती, आपको सब कुछ स्मूथली मिल जाता, तो ये सक्सेस भी शायद आपके हाथ नहीं आती, क्योंकि तब आप उस तरीके से ना तो चैलेंज लेते, ना उनके लिए एफर्ट डालते, और ना ये जो सक्सेस आपको मिली उसको आप हासिल कर पाते। तो आपको नेक्स्ट सक्सेस के लिए जो काम करना है वो ये करना है कि आपको निगेटिव चीज़ों को अपनी ताकत बनाना है, ना कि अपना रोना धोना बनाकर उन चीज़ों को अपने लिए मुसीबतें खड़ी करनी है या निगेटिविटी बनानी है। बेचारा बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बेचारा बन के ना आप कुछ दिन तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद लोग आपकी बातों को सुनना, सोचना, समझना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि आप अपनी उस वीकनेस का या उस परेशानी का फ़ायदा उठाकर लोगों को चीट कर रहे हैं, एक तरीके से उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़े दिन तो आपको सपोर्ट कर सकती है, बट उसके बाद फिर लोग उस चीज़ से अलग होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये तो आपकी हैबिट है। तो इसलिए हमेशा निगेटिव बातें ठीक है, लाइफ में हुई, एक आध बार आपने उसके बारे में बात करी, कोई बात नहीं, लेकिन आप बार बार उसको अपने बीच में, अपनी जो जीत है उसके बीच में ना लाएं, बल्कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करने के बारे में जो है रास्ते बनाएं कि कैसे आपको दोबारा से जीत को हासिल करना है और आगे बढ़ना है और ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाना है। तो ये आपका जो माइंडसेट है वो आपका पूरा तरीके से पॉजिटिव साइड में बदलना चाहिए, ना कि नेगेटिव साइड। आप उस निगेटिविटी को अपनी ताकत बनाइए, ना कि अपनी वीकनेस और बेचारगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप हमेशा प्लानिंग करिए, है ना।
हमेशा आप अपनी एक प्लानिंग करें प्रॉपरली कि आपको अगली सक्सेस अचीव करने के लिए कौन कौन से एफर्ट डालने हैं, कौन कौन सी चीज़ कमियां रह गई थी पिछली सक्सेस में आपको करने के लिए, वो सारी कमियों को आपको इस वाले सक्सेस पाने के लिए जो है उन कमियों को दूर करना है, क्या पॉजिटिव काम करने हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें अचीव करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी चाहिए, जिसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस किस तरीके से आपको जो है आगे काम करना है ना, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। उसके बाद ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि डे बाय डे जैसे समय बदल रहा है, वैसे कहना चाहिए हमारे पास स्मार्ट साधन भी उपलब्ध होते जा रहे हैं, है ना, स्मार्ट तरीके भी उपलब्ध होते जा रहे हैं, जिनसे हम बहुत इजीली अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है जितना एफर्ट आपने पहली सक्सेस में डाला हो, दोबारा बार आपको उतना एफर्ट ना डालना पड़े, क्योंकि बहुत सारे साधन ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप इजीली उन चीज़ों को अचीव कर पाएं। तो हमेशा स्मार्ट गोल बनाइए, स्मार्ट तरीके ढूंढिए, जिससे कम से कम एफर्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हो, एक अच्छी सफलता हासिल कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके खुद के हाथ में है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो लोग भी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, उनको वो पकड़कर ना बैठ जाएं कि ये जो है हमारी आखिरी सीढ़ी है और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब तो हमें दुनिया का सारा साम्राज्य मिल गया है। ऐसी सोच के साथ ना चलें, क्योंकि वो सिर्फ आपका एक जो है सीढ़ी का एक पहला पायदान है, जिस पे आपने अभी कदम रखा है, और जिस उससे जो भी आपने लर्न किया है वो आपको अपने आगे के जीवन में और बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं उनको पार करना है और अपने उस गोल तक पहुंचना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी ऐसा विषय है जिस पर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, मेरे विचारों को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।